आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, ऐलाने जंग भी है और क्या वाकई सीए के नाम पर विपक्ष बेचैन हो गया है। धर्मवीर सोलंकी जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप खड़े होइए और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बोला कि हमने पाकिस्तान छोड़ा है परंतु हमने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा है, यह आपने कहा। पाकिस्तान में हालात कैसे हैं अगर आप बता पाएं और आपके साथ क्या हुआ उधर? देखो 75 सालों से कितने हिंदू धर्म थे पाकिस्तान में, आज चंद बच्चे हैं, गिनने को बचे हैं, सारे कहाँ गए, मार दिए गए, धर्म परिवर्तन कर दिए गए। परसों की बात है, वहाँ कई परिवारों को बंदूक देके उनको धर्म परिवर्तन किया गया है और वहाँ पे बहन बेटियों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे धर्म की कोई बात नहीं रखी जाती है, धर्म की वहाँ कोई बात नहीं रखी जाती है। हिंदू, जहाँ पे हिंदू देखा उन्हें मारा गया, लूटा गया। जी, हिंदुओं को लूटा गया। खड़े होके बोलिए। एक सेकंड, ये महिला कुछ बोलना चाहती है, अब ध्यान रखिए। भारतवासी को यह कहना चाहती हूँ, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, एक माँ के पुत्र 6 मारे गए। ये कहाँ के मुस्लिम की पाकिस्तान के न्याय है? जब यहाँ हम न्याय मांगते हैं तो यहाँ बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ। तो हमें क्या मरवाने चाहते हो? हम भाग के भारत में नहीं आएंगे। वहाँ कहते हैं हिंदू हो आप वहाँ चले जाओ, यहाँ से कहते हैं पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में चले जाओ। हमको हमारे बहू बेटे को लुटवाने के लिए हम पैदा हुए हैं। क्या वहाँ पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान में थी, वहां से आई हैं आप? हाँ, क्या हालात जी, क्या हालात थे वहां पर? वही तो कह रही हूँ, एक माँ के 6 पुत्र को हमने कफन से हाथ धोए हैं, यही कह रहे हमारे। मगर हम ये बात नहीं छेड़ना चाहते हैं, मगर जो नरेंद्र मोदी ने हमारे लिए सीए बिल पास किया, हम हाथ जोड़ के सबको विनती है कहना चाहते हैं, हम भी हिंदू हैं, हमारे पास जुल्म हो रहे हैं, सच में ये कह रहे हैं जुल्म हो रहे हैं। वहीं पे हमें नागरिकता मिलनी चाहिए, किसी भी पक्ष में हमें घिसड़ना नहीं चाहिए। हम सबको, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, जो मुस्लिम है उसको हम हाथ जोड़ के कहते हैं, नहीं तो वहाँ जाओ, जो भी पक्षबाजी हमारे ले रहे वहाँ पे जाओ, वहाँ के जाके हैं 2-3 दिन तो निकाल लो, चाहे मुसलमान हो या के हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान भी जाके देखोगे क्या हाल है पाकिस्तान में जाके। रशीदी साहब देखिए, एक मैं बिल्कुल आप लोगों को मौका दूंगा, आप लोगों की आंखें भर गई हैं, आपको आपका दुख है, उस दुख का एहसास, मुझे नहीं लगता कि ये सब लोगों को आपके दुख का एहसास होगा और कोई उस दुख को आपके साथ जो वैसे एक हमेश नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी बात को ही रख रहा हूं। तो लेकिन रशीदी साहब वो कहते हैं कि आप ही हैं तो 3 दिन तो पाकिस्तान में बिता के आई हैं, तो एहसास होगा कि वहां पर माहौल कैसा है। मैं बताता हूं। जवाब अगर आप बहन मेरी बात सुनो, इधर देखो, मेरी बात सुनो, इधर देखो। यहाँ हजारों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो गई गाय के नाम पे, और नारा क्या देते हैं बीजेपी वाले, मुसलमानों के 2 स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। हम देश छोड़ के चले जाएं? हम नहीं जा सकते। आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हम उस वक्त पाकिस्तान नहीं गए, हम उस वक्त पाकिस्तान नहीं गए जब हमारे रास्ते खुले थे। हम नहीं जाएंगे, आपकी तरह नहीं है हम देश को छोड़ के चले जाएं, हम अपनी मिट्टी को छोड़ के नहीं जा सकते। एक सेकंड, क्या कहना चाहते हैं आप? छोड़ सकते हैं अपनी मिट्टी को, हम अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ सकते। आपने कहा था कि ये हिंदू शरणार्थियों को देखो, आईएस के लोग अंदर शामिल हैं, आपने ये कहा था अभी। दूसरी बात ये मैडम ने कहा था कि केजरीवाल को पाकिस्तान ने कहा है कि माफ़ी मांगो। अरविंद केजरीवाल ने सीएम होकर दिल्ली का, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बिल सीए को पास किया है, उसने क्या कहा है, और हमें कुछ देने के बजाय सिर्फ गाली दी है। क्या कहा है? इनके बच्चे आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, और ये आए हैं, हम मकान देंगे, हम इनको कहां से रोजगार देंगे, हम इनको नौकरियां देंगे। आज तक अरविंद केजरीवाल, मैं कहना चाहता हूं आपने किसी शरणार्थी को कुछ 1 किलो आटा दिया है जो आपने इतनी बड़ी बात की है? जी आप आप प्रियंका जी, आपसे सवाल है, इनको रेपिस्ट कहा गया, इनको मतलब बलात्कारी कहा गया, इनको आतंकवादी कहा गया, किस बिना के ऊपर? ये लोग अपना घर बार सब लुटवा कर, मतलब, और जो यहाँ पर महिला ने बात बताई, वो मतलब औरतों के साथ वहां क्या हो रहा है वो भी उन्होंने कहा। सर एक सेकंड, फॉलो द प्रोसीजर, फॉलो द रूल सर, फॉलो द रूल। प्रियंका जी स्क्रीन गायब कहां हो गए? 24% और हिंदू मुसलमान करा दो ये रशीदी साहब प्लीज। जब वो बोलते हैं कि ये लोग बलात्कारी होंगे या फिर ये लोग जो हैं वो आतंकवादी होंगे, ये लोग प्रताड़ित हैं,
धार्मिक प्रताड़ना से देखिए, आए। मैं आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल सच बताती हूँ। देखिए, दो तरह से इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है ना देश में। एक तो जो पासपोर्ट वीजा पे आए थे और उसके बाद वो पासपोर्ट अपना छोड़ दिए और यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हैं। दूसरा इलीगल, जिनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, जो बॉर्डर से ऊपर पहाड़ों से आ रहे हैं, जैसे हमने उस बजरंगी भाईजान में देखा। एक वो तरीका है ना, और दोनों ही तरीके इलीगल माने जाते हैं। मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ, आपको नहीं, देखिए सिर्फ आप नहीं है, व्यूअर्स बाकी भी हैं। अब मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ, हमारे देश में पहले ही 140 करोड़ लोग हैं। हमारे देश में पहले ही संसाधनों की बहुत कमी है। हमारी सरकार एकदम निकम्मी सरकार है, जो ना इलीगल इमिग्रेशन को रोक पाई, मिली भगत है उनकी ना। वो अपने हिंदुस्तानियों को 80 करोड़ भारतीयों को उन्होंने सरकारी अनाज से बलात्कारी मोहताज कैसे कर हो दिया। गए? तो सिंपल है ना। ये उदाहरण की बात, उदाहरण इन्होंने आतंक फैलाया। उदाहरण दे दी जी, जो अरविंद जी ने बोला और बीजेपी ने बोला ये इनसेंसिटिव। आप सुनिए, बहुत बार इतनी गरीबी है, कुछ हमारे पास संसाधन नहीं है, क्राइम बढ़ता है सामने, उसके बाद लोग जानबूझ के क्राइम करते हैं, पेटी क्राइम, ताकि जेल में रहे। जेल से ड्रग्स माफिया चलता है। हम अपनी सरकार का डाटा नहीं, 2014 का डाटा बोल रहे हैं। इन्होंने कहा, सरकार का ऑफिशियल बयान था, 1,40,000 बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं ने आवेदन दे रखा था। और सुखबीर बादल ने फ्लोर द हाउस से बोला था कि 60,000 सिखों ने, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के थे, जिन्होंने आवेदन दे रखा था। मुसलमानों में कितनों ने आवेदन दिया? 10,000 का भी नाम बताइए। हाँ, जिन्होंने दिया। पूरी बात सुनिए। किसने दिया? अदनान सामी ने किया। अदनान सामी कौन है जिन्होंने गाना गाया था? थोड़ी सी लिफ्ट करा दिया। सुनो मेरे भाई, पिछले 5-6 सालों में 500 मुसलमानों को, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के थे, उनको भारत की नागरिकता दी गई है, इंक्लूडिंग अदनान सामी। अरे जो मांगेगा उसको देंगे ना। आप बताइए कितने लाख ने मांगा? इनसे पूछिए कितने लाख से मांगा? 500 को जो मांग रहे हैं उनके लिए हल्ला मचा रहे हैं। जब सरकार कहती है पॉइंट, जब 500 को दे दी, बाकी को क्यों नहीं देंगे? मुसलमानों को भी दो भाई। अरे भाई, क्यों बता रहा हूं? लिखते हो कि नहीं देंगे? बताइए ना, 10,000 की सूची दिखाइए। अरे ये कोई बात भी आप कोई बात होती है, कानून लाते हैं, नहीं देंगे और वैसे दे रहे हैं। जिन्होंने अप्लाई किया, ये तुष्टिकरण 1,000 दिखाइए। जो इलीगल, सुनिए, इलीगल वो होता है जो यहाँ आए और अप्लाई ना करे। जो यहाँ आए और अप्लाई करे वो शरणार्थी होता है। शरणार्थी और घुसपैठिए का अंतर समझिए। 2 करोड़ बांग्लादेशी थे, आप 2 लाख की दिखाइए जिन्होंने अप्लाई किया। इसमें झूठ बोलने की मध्य प्रदेश में जम्मू में भाजपा के IT सेल में ISI के मेंबर पकड़े गए। आप कैसे बताएंगे कौन ISI का मेंबर आया यहाँ पे, कौन स्पाई आया इंडिया का यहाँ पे? आप तो सबको नागरिकता दे रहे हैं। जी, राजस्थान की STF की रिपोर्ट नहीं पड़ी थी कांग्रेस सरकार में, कि कुछ लोगों को भेजा गया था कि बीजेपी के माइनॉरिटी सेल में जाओ, बड़े नेताओं के नजदीक जाओ, ताकि उनकी असैसिनेशन कर सको। सुनिए, बुद्धू बेचारी, अरे बात सुनिए ना, वो पकड़े गए, इसीलिए पकड़े गए ताकि उनका असैसिनेशन कर सको। अरे सुनिए भैया, अरे आप तो ये नहीं तय कर पा रहे रशीदी साहब, आपने इतना आप तो ये नहीं तय कर पा रहे कि कौन लोग, आप अदनान सामी पे अटके पड़े तब से। इसको जवाब देना पड़ेगा। एक सेकंड, किंतु परंतु नहीं कर सकता। जब ये देश आजाद हुआ तो आज के पाकिस्तान में 24% हिंदू था, जो 1% से कम हो गया, और